दोस्तों आज हम बीएसएनएल के कुछ ऐसे फैक्ट्स के बारे में बात करेंगे जो शायद ही आप लोगों को पता हो। सबसे पहले बात करते हैं बीएसएनएल के नेटवर्क के बारे में। बीएसएनएल का नेटवर्क और कनेक्टिविटी हमारे देश के हर स्टेट और ज़िले में देखने को मिल जाएगा। हम चाहे नॉर्थ ईस्ट की बात करें, मणिपुर, मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय और ऐसी ऐसी जगहों पर इसका नेटवर्क है जहां पर आपको कोई भी प्राइवेट टेलीकॉम ऑपरेटर देखने को नहीं मिलेगा। लद्दाख के एरिया तक में आपको बीएसएनएल कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर आपको बीएसएनएल के मोबाइल कनेक्टिविटी के साथ साथ बीएसएनएल का ब्रॉडबैंड तक देखने को मिल जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि बीएसएनएल फाइबर सर्विस यानी बीएसएनएल एफटीटीएच इंडिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला फाइबर इंटरनेट सर्विस है और इसका एक रीज़न ये भी है कि ये सर्विस आपको इन इलाकों में भी देखने को मिल जाती है जहां आपको कोई और दूसरी इंटरनेट सर्विस नहीं मिलती। इसके अलावा वो दूर दराज के इलाके जहां पर बीएसएनएल का एफटीटीएच फीजिबल नहीं है वहां बीएसएनएल अपने एयर फाइबर के ज़रिए इंटरनेट कनेक्टिविटी देता है। एयर फाइबर के ज़रिए आपको ईजिली 30 Mbps तक की डाउनलोड और अपलोड स्पीड मिल जाएगी। इसके अलावा अगर हम इंडिया में मोबाइल टैरिफ प्लान्स की बात करें तो बीएसएनएल के प्रीपेड प्लान्स अभी सबसे सस्ते और बेस्ट वैल्यू फॉर मनी यहाँ पर ऑफर करते हैं। दोस्तों क्या आपको पता है कि इंडिया में बीएसएनएल सबसे ज़्यादा लीज लाइन कनेक्टिविटी देता है। अब लीज लाइन क्या होती है ये मैं आपको एक एग्जाम्पल के जरिए यहाँ पे समझाने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों मान लेते हैं एक मेन ऑफिस है जो अपनी एक नई ब्रांच ओपन करता है किसी दूर दराज के इलाके में। अब इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने के लिए ये मेन ऑफिस किसी थर्ड पार्टी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से उसकी इंटरनेट की लाइन को लीज पर ले लेता है। अब ये थर्ड पार्टी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कोई भी हो सकता है, जियो, एयरटेल या बीएसएनएल। अब क्योंकि बीएसएनएल का ऑप्टिकल फाइबर ऑल ओवर इंडिया में इंस्टॉल्ड है तो मान लेते हैं ये कंपनी बीएसएनएल से उसका इंटरनेट लाइन लीज पर ले लेती है। अब ये इंटरनेट लाइन पूरी तरह से रिजर्व्ड हो गया है सिर्फ इन दो ऑफिसेस को कनेक्ट करने के लिए, यानी कि बीएसएनएल इस लाइन का किसी दूसरे तरीके से इस्तेमाल अब नहीं कर सकता है। इसीलिए जो इंटरनेट की लीज लाइन होती है वो थोड़ी कॉस्टली होती है अगर हम इसे नॉर्मल ब्रॉडबैंड से कंपेयर करते हैं। तो लीज लाइन की खास बात ये होती है कि जो इसकी अपलोड और डाउनलोड स्पीड होती है वो कांस्टेंट रहती है, यानी कि वो टाइम के साथ फ्लक्चुएट नहीं करती जैसे कि ब्रॉडबैंड की करती है। साथ ही इसकी जो लेटेंसी होती है वो भी बहुत कम होती है। इसके अलावा जितने भी पोस्ट ऑफिसेज और बैंक्स हैं वहाँ पर मैक्सिमम जगह बीएसएनएल का इंटरनेट लीज लाइन ही यूज़ होता है। इसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं या गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वहाँ आपको बीएसएनएल के इंटरनेट कनेक्शन देखने को मिल जाएंगे।